और राष्ट्रमेव जेते के नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उस रैकेट पर बड़ा खुलासा जिसका मकसद सरहद पार से घुसपैठियों को लाना है और भारत में बसाना है। इस रैकेट के तार बांग्लादेश से लेकर बिहार तक फैले थे। किस तरह से घुसपैठियों को भारत में लाया जाता था, कैसे उनकी फर्जी पहचान तैयार की जाती थी और किस तरह इन्हें अलग अलग शहरों में बताया जाता था। घुसपैठियों के इस रैकेट का पूरा पर्दाफाश करेगी नेशन इन्वेस्टिगेशन। 10 दिन पहले भोपाल में 2 जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी गिरफ्तार किए जाते हैं। आतंकियों से पूछताछ होती है, उनकी जांच की जाती है और फिर होता है एक बड़ा खुलासा। इन दोनों आतंकियों के आधार कार्ड पर जन्म की तिथि 1 जनवरी लिखी होती है। इन दोनों आतंकियों का जन्म स्थान भी एक ही है, अररिया। यानी ये आधार कार्ड फर्जी थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये आतंकी भोपाल में रह रहे थे। देश में सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकियों के खिलाफ एक्शन मूड में नजर आ रही हैं और यही वजह है कि लगातार आतंकियों के इनपुट को खंगाल कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। भोपाल की बात करें तो भोपाल से भी आतंकियों की गिरफ्तारी की है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में भोपाल के ही ऐशबाग क्षेत्र से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब हाल ही में NIA ने 2 आतंकियों को फिर से भोपाल से ही गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम हमीदुल्लाह और दूसरा का नाम सदाकत हुसैन बताया गया है। इन दोनों ही आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों ने अब अपने कब्जे में रखा है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। भोपाल से आतंकियों के पास फर्जी पहचान पत्रों की खबर आई तो दिल्ली तक खलबली मच गई। न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमान उल्ला खान ने इस रैकेट की तह तक जाने की ठान ली और दिल्ली से जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में JMB के कुछ आतंकी पकड़े गए। उन आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि वो बांग्लादेशी नागरिक हैं और बम धमाके करने की साजिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल नेटवर्क भी तैयार कर रहे थे। उनकी तलाशी में उनके पास से कुछ दस्तावेज मिले जिसमें आधार कार्ड भी शामिल था। जब उस आधार कार्ड को एजेंसीज ने देखा तब वो चौंक गए, क्योंकि जितने भी आतंकी पकड़े गए सबकी जन्म तिथि 1 जनवरी ही थी और सबका जन्म स्थान बिहार का अररिया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के पहले चरण में साफ हो गया था कि घुसपैठ के बाद इन लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनाए जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है घुसपैठ का असली खेल। बिहार के दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसे इलाकों में इन घुसपैठियों को लाया जाता है। सीमांचल के इन जिलों में ही PFI और SDPI जैसे संगठन इनके रुकने ठहरने का इंतजाम करते हैं। इन लोगों को आम आबादी में मिलाकर फर्जी कागजात बनाए जाते हैं और फिर इन्हें महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भेज दिया जाता है। इन इलाकों में स्थानीय परिवारों से साठगांठ की जाती है। घुसपैठियों को परिवार अपना रिश्तेदार बताते हैं और फिर इन्हें छोटे मोटे रोजगार से जोड़ दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय PFI सदस्य इन मुस्लिम परिवारों को पैसा भी देते हैं ताकि ये घुसपैठियों को आम भारतीय आबादी में खपा सके। जो बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिक मुस्लिम परिवार हैं उनसे संपर्क करता है फिर PFI और उसके बाद उनको पैसे का लालच दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, जिसके बाद उस परिवार का मुखिया अवैध तौर पर घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिक के बारे में कहता है कि ये उनका बेटा है या उनका भतीजा है जो काफ़ी पहले या बचपन में ही कहीं बाहर दूसरे राज्य में चला गया था, रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था और अब ये लौट कर आया है। यानी एक संगठित रैकेट की तर्ज पर घुसपैठियों को बंगाल और असम के जरिए लाया जाता था। फर्जी कागज बनाए जाते थे और फिर इन्हें बना दिया जाता था हिंदुस्तानी। दिल्ली से रुमान उल्ला खान के साथ भोपाल से जितेंद्र, न्यूज नेशन। और घुसपैठिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर देश के लिए एक बड़ी समस्या होते हैं। मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों से आए जिन घुसपैठियों को फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने बाहें फैलाकर अपनाया, उन्हीं शरणार्थियों ने इन विकसित देशों को आतंक की आग में झुलसा दिया। इसी तरह पाकिस्तान भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है और इसीलिए ये जरूरी है कि बतौर देश के नागरिक हम और आप भी सजग रहें। अपने गली मोहल्ले या जिन जगहों पर आप जाते हैं वहां काम करने वाले लोगों पर नजर रखें और अगर आपको किसी की शक्ल सूरत या फिर हरकतें संदिग्ध लगती हैं तो फौरन खबरदार हो जाएं। हम आपको ये भी कहेंगे कि खुद कोई कदम ना उठाएं। अगर आपको किसी पर घुसपैठिया होने का शक है तो स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दें। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का गैरकानूनी तरीके से घुसना एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसी वजह से जम्मू से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों पर सख्त एक्शन जारी है और इसी बीच
जम्मू से खबर आई है कि जम्मू में मौजूद रोहिंग्या अचानक फरार हो रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू से क्यों और किस तरह गायब हो रहे हैं, देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर शहनवाज खान की इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों में तकरीबन 3 साल का फासला है। बाईं तरफ आपको जम्मू में रोहिंग्या बस्ती नजर आएगी जहां रोहिंग्या आकर बस गए थे, और दूसरी तस्वीर आज की है जहां इन रोहिंग्या बस्तियों में तकरीबन सन्नाटा छाया हुआ है। बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान यहां से गायब हो चुके हैं। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों पर स्थानीय आबादी ने चोरी चकारी करने के आरोप लगाए थे और स्थानीय लोगों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच तनातनी की भी खबरें आई थी। टेंशन बढ़ने की वजह से प्रशासन ने 150 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों और उनके परिवारों को जम्मू के हीरानगर में शिफ्ट कर दिया था। मार्च 2021 में पहला जत्था हीरानगर जेल पहुंचाया गया था। फिर अप्रैल 2022 में एक और गुट को हीरानगर भेजा गया और इसी एक्शन के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के गायब होने की खबरें सामने आने लगी। जम्मू में जो रोहिंग्याज यहाँ पर रह रहे थे उसमें से बड़ी तादाद में रोहिंग्याज जो हैं उन्होंने यहाँ पर पिछले कुछ महीने में जम्मू को यहाँ पर छोड़ दिया है। जो खबर है उसके मुताबिक 1500 से 2000 रोहिंग्याज जो हैं वो यहाँ पर जम्मू से निकल गए हैं और देश के जो अलग अलग शहर हैं वहाँ पर वो गए हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से असम पहुँचे हैं और असम के रास्ते वो लगातार बांग्लादेश पहुँचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने पहले जो यहाँ पर रोहिंग्याज के खिलाफ कार्रवाई की गई थी जिसमें 200 रोहिंग्याज को डिटेन करने के बाद उन्हें हीरानगर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था, तब से ही लगातार यहाँ पर रोहिंग्याज के जम्मू से निकलने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। रोहिंग्या मुसलमानों को एक बड़ा तबका म्यांमार में जातीय हिंसा का शिकार मानता है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अवैध तरीके से घुसपैठ कर ये रोहिंग्या भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार बार बार दम भर रही है कि कोई भी रोहिंग्या घुसपैठिया देश में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है और इसको लेकर हमने पहले भी कहा है, घुसपैठियों की पनाह और उनको जगह यहाँ पर नहीं होगी, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय उसके लिए बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार इन घुसपैठियों से पैदा होने वाली परेशानियों का जीता जागता सबूत है। कॉक्स बाजार में इतने रोहिंग्या आकर बस गए थे कि बांग्लादेश को एक टापू पर इनके लिए अलग शहर बसाना पड़ा। अगर भारत में भी जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए रोहिंग्या एक चुनौती बन जाएंगे। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन।